हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। मेरा यूट्यूब चैनल हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी अमरीक सिंह, इस चैनल के ऊपर मैं आपका स्वागत करता हूं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकन उसको टच कर लो ताकि आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। एक बार मैंने एक व्यक्ति के मुंह से सुना कि मैंने 2 साल आईसीयू में काम किया है। आईसीयू आप लोगों से जगह से अच्छे से वाकफ हो सकता है आप खुद कभी ना वहां पर गए हो, लेकिन किसी ना किसी कारण से आपको वहां पर जाना पड़ा हो। और देखना, कभी भी आप जो आईसीयू में लोग रहते हैं ना, उनकी हालत वो बहुत खराब रहती है। उनको होश नहीं रहता, कपड़े पहनने का होश नहीं, उठने बैठने का होश नहीं। लेकिन अब देखो, उनके यहाँ पर नली, वहां पर नली, वहां पर नली, कहीं ना कहीं नली लगी रहती है जो पाइप होती है। और किसी की किडनी फेल, किसी का लीवर फेल, किसी का हार्ट फेल, किसी का दिमाग फेल, जो भी, जिसके कारण उसको आईसीयू में जाना पड़ता है। और वहां पर तकरीबन 50 से 70% लोग वो मरने वाले होते हैं, ऐसा उस भाई साहब ने बताया। और उस भाई साहब ने ऐसा बताया कि मैं वहां पर जॉब किया करता था और मैंने देखा वहां पर एक इंसान है, तकरीबन उसकी जो एज बताई उन्होंने 70 साल के आसपास बताई। अब वो इंसान वहां पर रो रहा है और जब इस भाई साहब ने उसको देखा और जब भाई साहब उसके पास गए, उसको टच किया, उसके साथ बात की, बोले भाई क्या बात है, आप क्यों रो रहे हो? उन्होंने बोला कि मेरा समय पूरा हो चुका है, मेरा वक्त खत्म हो चुका है और मैं जानता हूं कि अब मुझे मरना है। तो उन्होंने बोला जब मरना है तो रो क्यों रहे हो? बोला रो मैं इसलिए रहा हूं कि मैंने पूरी जिंदगी मैंने वो किया है जो मुझे नहीं करना चाहिए था और मैंने वो नहीं किया जो मुझे करना चाहिए था। अब ये भाई साहब हैरान, बोले भाई आप मुझे बता सकते हो कि आपको क्या करना चाहिए था और आपने क्या नहीं किया, और आपको क्या नहीं करना चाहिए था, आपने जो किया? तो उस भाई साहब ने बोला मैंने वो किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। मतलब मुझे किसी को परेशान नहीं करना चाहिए था, किसी के साथ मारपीट नहीं करनी चाहिए थी, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए था, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए था। मतलब मुझे और भी बुरे काम नहीं करने चाहिए थे। और वो सारे बुरे काम आज मेरी आंखों के सामने हैं। मैंने कई लोगों को नीचा दिखाया, कई लोगों के साथ मैंने बदतमीजी की, कई लोगों के साथ मैंने बहुत बुरा सलूक किया और मुझे वो काम नहीं करने चाहिए थे। तो लेकिन मैंने वो काम किए। अब मुझे उस बात का दुख है और दुख इस बात का भी है कि अब मैं उनके पास जाकर उनकी क्षमा नहीं मांग सकता, क्योंकि अब मैं आईसीयू में हूं। अब मैं किसके पास जाऊं? मेरे पास समय नहीं, इसलिए मैं रो रहा हूं। तो उसने बोला कोई बात नहीं, आप मुझे ये भी बता दो कि आपको करना क्या चाहिए था और आपने किया क्या नहीं। तो उसने यही बोला कि मुझे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए था, मुझे लोगों की सहायता करनी चाहिए थी, लोगों के साथ मुझे प्रेम के साथ रहना चाहिए था, और तो और मुझे उस सच्चे परमेश्वर को जानना चाहिए था, अब जिसके पास मैं जाने वाला हूं। लेकिन अब मेरे पास समय नहीं कि मैं उस सच्चे परमेश्वर को जान सकूं। इसलिए मैंने जो काम करना था मैंने वो नहीं किया, और जो मुझे नहीं करना था मैंने वही किया। अब मुझे इस बात का दुख है, इस बात का अफसोस है, क्योंकि मैं अब जा रहा हूं और वो सारे काम जो मैंने किए हैं मेरी आंखों के सामने आ चुके हैं। अब मेरा आगे होगा क्या? तो जब ये बात उस भाई साहब ने सुनी तो वो उसके लिए कुछ नहीं कर पाया। तो ऐसा हर एक व्यक्ति के साथ होने वाला है। बात को ध्यान से सुनना, ऐसा हर एक व्यक्ति के साथ ऐसा होने वाला है। जब प्रभु यीशु का न्याय सिंहासन लगेगा तब सभी लोग
प्रभु यीशु के न्याय सिंहासन के सामने खड़े हो जाएंगे और प्रभु यीशु उनके कामों के अनुसार उनको बदला देने वाले हैं। जैसे प्रभु यीशु ने मत्ती रचित सुसमाचार उसके 22 अध्याय में बताया 1 से लेकर 14 तक कि वहां पर एक जो प्रभु यीशु ने वहां पर बताया कि एक ऐसा राजा था जिसने अपने बेटे की शादी करनी थी और बेटे की शादी के लिए उसने बड़ा सा भोज तैयार किया था और लोगों को बुला रखा था। लेकिन वहां पर जो लोग जिनको बुलाया गया था वो लोग वहां पर नहीं पहुंचे। अब जब कोई नहीं पहुंचा तो राजा ने बोला जाओ गरीब लोगों को, कंगाल लोगों को और भी जिनकी समाज में कोई इज्जत नहीं, जिनको समाज में कोई पूछता नहीं, ऐसे लोगों को सभी को इकट्ठा करो। वो लोग मेरे बेटे की शादी में आए और वहां पर वो अच्छे से खाना खाएं और मेरा घर वो अच्छे से भर जाए, क्योंकि मेरे घर में खुशी का माहौल है। अब देखो जिसके पास मतलब जो गरीब है, जो कंगाल है, जिसके पास खाने को कुछ भी ठिकाना नहीं, तो ऐसे लोगों के पास क्या अच्छे और ढंग के कपड़े होंगे? तो कभी नहीं होंगे। लेकिन राजा अच्छे से जानते थे कि इनके पास कपड़े नहीं, तो राजा पैसे वाला था, सब कुछ अच्छा था उसके पास, तो साथ में उसने सभी के लिए कपड़े भिजवा दिए। उनको बोलना अच्छे से नहाकर कपड़े पहनकर शादी में आए। तो सभी लोग उन्हें ऐसा ही किया, नहाए, अच्छे से अपने आप को साफ किया, अच्छे से बाल बनाए वगैरह जो भी किया उन लोगों ने, कपड़े पहनकर वो उस शादी वाले घर में पहुंच गए। और वहां पर एक जन था जो शादी में तो आया, बुलाया तो उसको भी गया था, लेकिन उसके पास कपड़े नहीं थे। कपड़े नहीं थे मतलब ऐसा नहीं कि वो नंगा था, लेकिन जो कपड़े राजा ने इसको भिजवाए थे वो कपड़े पहनकर नहीं आया, उसने कोई और कपड़े पहने और वो शादी में आ गया। तो जब वो मालिक जो राजा था, जब वो उसमें आया, उस माहौल में आया, लोगों को देखा, सभी को देखा, सभी ने एक समान कपड़े पहने हैं, लेकिन इस व्यक्ति को देखा, उसमें से एक व्यक्ति था जिसने शादी वाले कपड़े नहीं पहने थे। तो उससे पूछा, हे मित्र, तूने शादी वाले कपड़े क्यों नहीं पहने? क्या तुझे कपड़े नहीं मिले? अब देखो उसके पास कुछ भी नहीं था बोलने के लिए। आया किस में था? शादी में आया था। तो शादी में आया था, शादी वाले कपड़े इसको दिए गए थे, लेकिन उसने पहने ही नहीं। अब जब ये बात हुई वो चुप रहा। और बाइबल में लिखा है, तो बाइबल में लिखा है, मैं वचन पढ़ूंगा आपके लिए, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय उसका 13 वचन। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा। अब देखो राजा ने आज्ञा दी, इसके हाथ और पांव बांध दो, इसको बाहर के अंधियारे में डाल दो, वहां पर रोना और दांतों का पीसना होगा। अब देखो क्या वहां पर ये खुद अपनी मर्जी से जाने वाला था? कभी नहीं। इसके हाथ और पांव बांधने शुरू कर दिए। अब सोचो, जब इसके हाथ और पांव बांधे होंगे तो हाथ पांव कौन सा जल्दी इंसान बांध सकता है? बांधने में समझ आता है। और ये तो छटपटाया होगा, वहां पर अपने हाथ बचाए होंगे, पांव बचाया होगा, उसको कुछ समझ लगा होगा। लेकिन उस वक्त इसकी आंखों के सामने ये सारी फिल्म चल रही होगी, उस वक्त ये सारी बात इसको याद आ रही होगी। उस वक्त मेरे पास ये लोग आए थे, उस वक्त इन लोगों ने मुझे न्योता दिया था, उस वक्त इन लोगों ने मुझे कपड़े भी दिए थे, लेकिन मैंने पहने ही नहीं। मतलब जो काम मुझे करना चाहिए था मैंने वो किया नहीं, और जो नहीं करना चाहिए था मैंने वो किया। अब देखो इसको सारी बात याद आ रही है, लेकिन अफसोस क्या, अब इसके पास कोई समय नहीं। इसके हाथ पांव बांध दिए और इसको बाहर के अंधियारे में डाल दिया गया। और लिखा है वहां पर रोना और दांतों के पीसना था, रोना और दांतों का पीसना। अब कितना दुखी हो रहा है, कितना परेशान हो रहा है वहां पर, लेकिन इसके लिए अब कोई भी उपाय नहीं, इसके पास कोई भी हल नहीं। तो ऐसा ही एक वचन है मत्ती उसका 25 अध्याय, तो वहां पर भी ऐसा हुआ। प्रभु यीशु ने एक दृष्टांत बताया था, 5 सिक्के वाला, 2 सिक्के वाला, 1 सिक्के वाला। तो 1 सिक्के वाले के साथ भी ऐसा ही हुआ। 1 सिक्के वाले ने क्या किया? जो उसको करना चाहिए था उसने नहीं किया, और जो उसको नहीं करना चाहिए था उसने वही किया। तो उसको क्या करना चाहिए था? जैसे 5 वाले ने कुछ काम किया उसने डबल कर दिया,
2 वाले ने कुछ काम किया, उसने डबल कर दिया, तो 1 वाले को भी यही चाहिए था कि वो भी कोई काम करता, लेकिन उसने डबल नहीं किया। और साथ में जो इसको नहीं करना चाहिए था इसने वो किया। तो इस एक सिक्के वाले ने क्या किया? इसने आलसपना किया, इसने लापरवाही की। जानता सब कुछ था, लेकिन आलसपना किया, लापरवाही की। और जो इसको नहीं करना चाहिए था इसने वही किया, और जो इसको करना चाहिए था इसने वो नहीं किया। तो जिसके कारण इसका जो मालिक था, इसका जो स्वामी था, उसको इसके ऊपर बहुत क्रोध आया। और जब क्रोध आया और उसके बाद उसने क्या कहा? इसको भी पकड़कर बाहर के अंधेरे में डाल दो, क्योंकि वहां पर रोना और दांतों का पीसना है। अब देखो, ये व्यक्ति भी वहां पर पछता रहा है, वहां पर दुखी हो रहा है, वहां पर इसको अफसोस है। अब देखो, जब ये वहां पर था तो क्या इसको वो बातें याद नहीं आई थी कि मुझे क्या करना चाहिए था और मैंने क्या किया, और जो मुझे नहीं करना चाहिए था मैंने वही किया, और जो मुझे करना चाहिए था मैंने वो नहीं किया। कितना बड़ा दुख होगा इसको। लेकिन क्या आज आपने कभी इस बात के ऊपर ध्यान दिया? आप भी तो संसार में एक मुसाफिर हो, आप भी तो इस संसार में एक परदेसी हो। आपको भी संसार छोड़ना है, मुझे भी संसार छोड़ना है, हम सभी को संसार छोड़ना है। तो जब संसार छोड़ेंगे, इस धरती को छोड़ेंगे, तब क्या होगा? तब क्या होगा? क्या आप ऐसा काम कर रहे हो जो आपको नहीं करना चाहिए था? आपको लोगों की निंदा कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, चुगली कर रहे हो, नशा कर रहे हो, बुरे बुरे काम कर रहे हो, परमेश्वर के वचन के खिलाफ जीवन जी रहे हो, अनाज्ञाकारी कर रहे हो, माता पिता को सम्मान नहीं दे रहे, पत्नी के साथ वफादार नहीं, बच्चों के साथ वफादार नहीं, परमेश्वर का जो दास है, जो पास्टर है, जो सेवक है, उसके साथ वफादार नहीं, मंडली के साथ वफादार नहीं। तो आप ऐसे काम कर रहे हो, ये काम आपको नहीं करने चाहिए थे। आपको काम करने चाहिए थे पत्नी के साथ वफादार, माता पिता का सम्मान, पास्टर के साथ वफादार, मंडली के साथ वफादार, प्रार्थना, बाइबल, उपवास, ये सारे काम आपको करने चाहिए थे। लेकिन क्या आप ये काम कर रहे हो? नहीं, आप ये काम नहीं कर रहे। तो जो काम आपको करने चाहिए थे वो काम आप नहीं कर रहे, और जो काम आपको नहीं करने चाहिए थे वो काम आप कर रहे हो। तो एक वक्त आएगा, एक समय आएगा कि जब ये सारी फिल्म आपकी आंखों के सामने चलेगी, लेकिन अफसोस होगा उस वक्त कि आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। जैसे वो इंसान जो आईसीयू में पड़ा था, वो रो रहा था, उसको याद आ रहा था कि मैंने ऐसे काम किए हैं जो मुझे नहीं करने चाहिए थे। अब मैं किसके पास जाऊं, किसकी क्षमा मांगूं, क्योंकि मेरा वक्त वो खत्म होने वाला है। तो देखो, आप भी जांच लो, आप भी परख लो, आज से अपने काम को सुधार लो। जो काम आपको करने चाहिए आप वही करो, और जो काम आपको नहीं करने चाहिए उन कामों को आप बंद कर दो। अगर ऐसा करोगे तो ही आप बच पाओगे। यही जीवन है, और यही जीवन जीने का एक आसान सा तरीका है। जो नहीं करोगे, अगर वो कर रहे हो, और जो करना चाहिए अगर वो नहीं कर रहे, तो आप पक्का फंसने वाले हो, पक्का फंसने वाले हो। तो परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, आपको बचाना चाहते हैं। इसलिए निंदा, चुगली, लड़ाई झगड़ा, नशा सब कुछ छोड़ दो। जिस बात से परमेश्वर का वचन मना करता है, जिस बात से परमेश्वर का वचन मना करता है, वो सब कुछ छोड़ दो, और जो करना चाहिए वो करो। चाहे फिर समाज खिलाफ में है, चाहे आपकी बरादरी आपके खिलाफ है, चाहे जो भी है, लेकिन जो करना है वही करो, जिसके कारण आप अपना जीवन बचा सकते हो। प्रभु आपको इस वचन से बहुत तायद की आशीष दे। आमीन।